वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और 29 अगस्त से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। इस हफ्ते के दौरान अर्थ साइन जो कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग जो है वो जनरल है। हो सकता है कि आपसे ये फुली रेजोनेट ना करे। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग जो है वो दिए गए हुए नंबर के ऊपर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा ये रीडिंग जो है ये 7 कार्ड स्प्रेड है, हर दिन के लिए एक कार्ड, और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉरस और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। कि जी, एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ रीडिंग ओपन हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, हफ्ते के आगाज़ में ही कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शुरुआत, कोई ऐसा आइडिया आपको क्लिक हो सकता है जो कि शायद बहुत देर से आपके जहन में था, ठीक है, बैक ऑफ द माइंड, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी शेप जो है वो डेवलप होती जा रही है और चीज़ें जो हैं उस आइडिया के हवाले से आपको क्लियर होती चली जा रही हैं। ये बात जो है जिसको मैं आइडिया बोल रही हूँ, ठीक है, ये किसी शख्स के हवाले से फर्दर रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ये काम के हवाले से भी कोई ना कोई ऐसा सिलसिला हो सकता है जिसमें कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, ये आपका अपना कार्ड है। इस बात का इम्कान है कि ट्यूसडे वाले दिन या तो आप अपनी केयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई कपड़े सिलवाने हैं आपको, कोई स्पा में जाना है, हेयर कट कराना है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि सेल्फ़ केयर में आती है वो भी पॉसिबल हो सकती है। आपने अपने फिनेंशियल जो सिचुएशन है उसका हिसाब किताब लगा के अपनी वेलबींग को देखना है, वो भी हो सकती है। सो मेन इसमें जो थीम रहेगा ट्यूसडे वाले दिन वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी ज़ात रहेगी कि उसमें उसको कितनी केयर की ज़रूरत है और वो आप करें। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे मौजूद है, या तो आप किसी के पास जा रहे हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है, या ये कोई वाटर साइन हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, या फिर ये कि ये आपके अपने चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट मौजूद है जहाँ पे जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बना रहा है। तो वेंसडे को या तो आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती हुई नज़र आ रही है जो डायरेक्टली ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, फैमिली के हवाले से एक कार्ड, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश हो सकती है, फैमिली मनी को दोबारा से असेस करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन इस दिन जो थीम रहेगा वो फैमिली के हवाले से रहेगा। उसके बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये कोई एरीज हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हों। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावर जो है वो इससे रेडिएट होती है और आपको ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल लगता हो। ये कोई ख़ातून भी हो सकती हैं, अगर आप मेल टॉरस हैं तो ये कोई ऐसी ख़ातून भी हो सकती हैं जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो सकती हैं और बहुत पैशनेटली भी चीज़ों को कंप्लीट करती हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एक अच्छा हैप्पी दिन, कहीं ना कहीं इंजॉयमेंट, कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, कहीं खाना खाने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, किसी की शादी हो गई है, किसी की बर्थडे है, कोई एंगेजमेंट है, कोई किसी ऐसी जगह जहाँ पे कोई सेलिब्रेशन है वहाँ पे आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये दिन जो है शिफ्टिंग के हवाले से, ठीक है, ये शिफ्टिंग चाहे लिटरल मायनों में है चाहे मेटाफोरिकली है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि ओके अब ये नहीं करना और चीज़ों के अंदर तब्दीली लेकर आनी है और सर्टन चीज़ों को छोड़ देना है, बाकी रिमेनिंग जो है वो अपनानी है। सो ये वीक जो है टॉरस वालों के लिए कुछ ना कुछ काम के हवाले से अहम रहेगा और बाकी आपके ज़ाती मामलात जो हैं उनको आप सीरियसली कंसिडर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन मेरे पास जो है वो वर्गो है। सो देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जारी रखिएगा। ओके जी,
नाइट ऑफ सोर्ड्स से रीडिंग ओपन हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्प्रेस। अच्छा, यहाँ पे जो वर्गोज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक फ़ीमेल या फेमिनिन एनर्जी जो है वो लिए हुए हैं, और मंडे वाले दिन आपको यकीनन मुहतात रहने की ज़रूरत है। कोई ना कोई पर्सन जो है वो झगड़ा करने की कोशिश कर सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है कहीं ना कहीं, कोई ऐसी बात जो कि दूसरा जो है वो बिल्कुल जिसमें हमारी बात नहीं सुनता और अपनी ही कहे जाता है, और अल्टीमेटली उसके ऊपर फिर नाराज़गी हो जाती है। तो इस तरह के पर्सन को डील करने का तरीका जो है फॉर द टाइम बिंग यही होता है कि आप उनको अवॉइड करें। तो ऐसा मंडे वाले दिन होता हुआ नज़र आ रहा है। झगड़े से बचने के लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, कुछ नया जो कि स्टार्ट हुआ है, ये आइडिया या ये बात या ये मैसेज किसी और की तरफ से आपको आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद हो सकता है कि हो। मैजिशियन है, यहाँ पे ये कोई और पर्सन हो सकता है, ठीक है। एक तो ये पर्सन हमने देख लिया, यहाँ पे ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो कि ट्यूसडे वाले दिन आ रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी जो है वो शो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ये आप ख़ुद हों यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी लिए हुए और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें थर्सडे का दिन थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। कोई पुरानी बात हो सकता है आपको याद आ जाए, या इन सारे मामलात से हट के रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात हो जाए जो कि आपको लगे कि ये एक बहुत अनफेयर बात हुई है, अनजस्ट बात हुई है, या कोई पुरानी बात रिलेशनशिप के हवाले से आपके जहन में इतनी सवार है कि सारा दिन आप उसी एनर्जी में गुजार दें। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ग्रोथ की निशानी है। यहाँ पे ये ग्रोथ जो है ज़रूरी नहीं है कि शादी ही हो, लेकिन ये ग्रोथ जो है ये काम के हवाले से भी हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने आप को फिज़िकली या फाइनेंशियली, उसकी ग्रोथ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। और उस ग्रोथ की खुशी में जहाँ पे कोई ना कोई माइलस्टोन आपने अचीव किया है, उस ग्रोथ की खुशी में सेलिब्रेशन जो है वो पॉसिबल है। फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और एम्प्रेस है। ये दोनों जो हैं ये वर्गों की अपनी एनर्जी नज़र आ रही हैं। बड़े एक लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वो लोग जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम हैं, वो लोग जो आपकी जॉब पे अहम हैं, वो लोग जो आपकी पार्टनरशिप हो सकती है इनके साथ। और उसके बाद जब आपने सैटरडे को बात कर ली, आपने अपनी बात कह दी, अब आप वेट कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्स का, और आपको यकीन है कि जो भी आपने अभी तक ज़िंदगी में किया है उसके हवाले से आपको यकीन है कि आपको आपकी मर्ज़ी का काम या आपको आपकी मर्ज़ी का जवाब जो है वो मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड अर्थ साइन जो कि मेरे पास कैप्रिकॉर्न है, उनके लिए क्या सिचुएशन है 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कि जी यहाँ पे स्टार्ट ही 5 ऑफ कप्स के साथ, और फिर डेविल, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्रेकअप होता हुआ नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। वर्ल्ड का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, चेंजेस आ रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। 2 5 के नंबर यहाँ पे हमारे पास हैं, और हफ्ते का आगाज़ जो है वो यकीनन इस बात के ऊपर हो रहा है कि कुछ ना कुछ ख़त्म हो रहा है ज़िंदगी में, जिसके बारे में आपको ये कम से कम यकीन है कि ये ख़त्म ऑलरेडी हो चुका हुआ। दिस इज़ व्हाट यू बिलीव। ये जो सोच है आपके जहन में कि ये ख़त्म हो गया है, इसने आपको मज़ीद हॉस्टेज बनाया हुआ है, मज़ीद परेशान किया हुआ है, मज़ीद आपका जो मोरल है वो गिरा हुआ है। और अल्टीमेटली वेंसडे वाले दिन आप डिसाइड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे रह के मज़ीद सैड होने का, उदास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई शुड मूव ऑन, और मुझे अपने लिए कोई बेहतर ऑप्शन, कोई और चीज़ जो है वो ज़िंदगी में ढूंढने की ज़रूरत है जो कि मुझे खुशी दे सके। थर्सडे का दिन अकेले आप गुजार रहे हैं। ये अकेलापन जो है इमोशनल लेवल के ऊपर हो सकता है, ये अकेलापन जो है लिटरल मायनों में हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जहाँ पे चीज़ें तो शायद आपके पास हैं, या जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो हैं आपके पास, लेकिन एक उदासी और सैडनेस जो है वो आपकी आंखों से नज़र आ रही है।
अगेन अपने आप को रिकलेक्ट करते हुए स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ अपनी एनर्जी को, वो बातें जो करने की ज़रूरत है बस वही की जाएं, जो नहीं करने की ज़रूरत उनको इग्नोर किया जाए। वर्ल्ड का कार्ड है, ज़िंदगी में सर्कल्स में चीज़ें चलती हैं और बहुत सारी दफ़ा बहुत सारे लोग आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और ये साइकिल्स जो हैं, ये फेजेस जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही चलते रहते हैं। असल बात जो है वो ये है कि इसमें लेसन आपको क्या मिला है, आपको वो सीखने की ज़रूरत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे यकीनन कोई ना कोई, या तो आप फिर छोड़ के आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 8 ऑफ कप्स मौजूद है, आप ही फर्दर इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा सैडनेस हो सकती है, लेकिन शायद पैसों की शॉर्टेज भी रहे, ठीक है, जो ये पर्सन आपको नहीं दे सकता या दे पा रहा, और इमोशनल अवेलेबिलिटी जो है वो भी ना हो। सो अल्टीमेटली यू डिसाइड टू लीव द होल थिंग बिहाइंड। चलें जी, ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। आई होप कहीं ना कहीं रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।